नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। पाकिस्तान में पेंडोरा पेपर लीक हो चुका है। जिन लोगों ने अपने देश में करप्शन, जमाखोरी, ऑफशोर कंपनी, ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया है, उन सभी का नाम इसमें शामिल है। पूरी दुनिया की नज़र आज पाकिस्तान पीएम इमरान खान पर है, लेकिन पत्रकार ताल ठोक कर ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान तुमसे ना हो पाएगा। लोग माली खानसामा रखते हैं तो पहले इंक्वायरी कर लेते हैं, उनकी दिमागी हालत के बारे में कोई पूछताछ कर लेते हैं कि भाई ठीक है, कोई इसका स्क्रू ढीला तो नहीं है। यहाँ मिनिस्टर लगने के लिए पहली प्री क्वालिफिकेशन, प्री रिक्विजिट ये है कि वो खिसकेला होना चाहिए। जो बातें इन हजरात ने की हैं, कोई सही दिमाग आदमी, फातिरुल अक्ल आदमी तो इससे ज्यादा बहकी बहकी बातें करेगा। कोई सही दिमाग आदमी बात कर सकता है वो। और आप यकीन जानिए कि हमारी मईशत की गाड़ी इन्हीं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में है। मैंने 16 साल का होने के बाद अपनी डायरी में एक तहरीर लिखी थी कि अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट किसी दूसरे के हाथ में देने के बाद यकीन कर लो कि तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। और आप यकीन जानिए कि जिस गाड़ी में, यानी जिस पाकिस्तान में मैं और आप जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, उस पाकिस्तान की बागडोर ऐसे नमूनों के हाथ में जिनको आप कोई भी नाम दे दें, ये मर्द और जन हो, कोई भी हो, और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि घबराना नहीं। ये सुन करके आपको इख्तलाज नहीं होता, आपको अजियत नहीं होती। बाकायदा वजीर हैं, और वो जो आखिर वाले थे वो तो इतना बड़ा पैकेज है कि काफली, फिर बता रहा हूं, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद अब जाकर के इमरान अहमद खान नियाजी साहब की मिदद फरमाने की रस्म पूरी कर रहे हैं। भाई आपने मुझे अमिताभ बच्चन समझा है, वो लूप वूप है कोई, दिखा दो यार, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो इमरान खान साहब पे हैरत होती है कि वो इन लोगों को बर्दाश्त कैसे करते हैं। मैं इनका साउंड बाइट देखता हूं और मेरा बीपी बढ़ जाता है, मुंह से हजियान बकने लगता हूं मैं। ऐसे लोग अगर आपसे 1000 गज के फासले पे भी हों तो आप अपने आपे में नहीं रह सकते। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब, हमारे मुंतखब वजीर आजम को, कि ऐसे अनमोल रत्नों या ऐसे अजीब व गरीब नमूनों के साथ भी वो न सिर्फ जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, बल्कि हम पर हर वो हरबा भी आजमा रहे हैं, हर वो सितम भी हम पर, हर वो टॉर्चर का तरीका भी हम पर आजमा रहे हैं कि जिससे हमारा नामो निशान तक मिट जाए। कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है जिसका नाम है पेंडोरा पेपर्स। पानामा पेपर्स आए थे, पानामा के बाद कुछ नहीं हुआ। पानामा के बाद सिर्फ एक काम हुआ, और वो ये कि नवाज शरीफ की रोजी रोटी छीन करके हम पर एक और हुकूमत मुसल्लत हो गई। नवाज शरीफ दौर में भी हम पर एक ऐसे कुछ नमूने मुसल्लत थे जिनको मैं जाती हैसियत में 50 दफा कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ना रखूं, लेकिन नवाज शरीफ ने उसी मजबूरी के तहत, जिस तरह से आज खान साहब ने कुछ लोगों को बाकायदा वजीर रखा हुआ है, उसी तरह नवाज शरीफ ने भी उनको रोजी दी हुई थी। हजारों खुफिया ऑफशोर कंपनियों की इंकशाफ का शोर हो रहा है कि जी बताया जाएगा कौन कौन ऑफशोर कंपनियां चला रहा है, बना रहा है, क्या कर रहा है। इससे होगा क्या? मेरी समझ में तो इसके हवाले से कोई बात नहीं आती। पानामा में नवाज शरीफ को बेरोजगार करने के अलावा हमने क्या किया? मैंने खुद 8-8 घंटे की ट्रांसमिशंस की थी, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे हकीकी मानों में शर्मिंदगी है। मुझे हकीकी मानों में उस एक साजिश में शामिल होने पर शर्मिंदगी है कि जिसका महवर सिर्फ एक जात थी, और उसके बाद, उसकी एलिमिनेशन के बाद जो लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं उनका हशर आपने साउंड बाइट में देख लिया कि जिनकी दिमागी रो अगर बहकती है तो वो अजीब और गरीब बातें करते हैं। मामला अगर सिर्फ बातों तक भी महदूद होता तो आदमी काम चला लेता, लेकिन अब एक मरतबा फिर बताया जा रहा है, और बताने वाला कौन है? वही फवाद चौधरी। वो कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो इससे आया हो जाएगी। इमरान खान साहब की मिदत एक मरतबा फिर उन्होंने फरमाई है। कह रहे हैं कि पनामा की तरह पेंडोरा भी शफाफियत के नए रास्ते खोलेगी। केड़ी शफाफियत जी? कौन सी शफाफियत? पनामा में जो कुछ आपने गजब ढाया था, उसके बाद आपने कहा था 350 प्लस, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा,
मीडिया टाइकून से लेकर के बिजनेस गुरुज तक आज सब महफूज हैं। किसका आपने क्या बिगाड़ लिया? बड़ा कानून का आप लोग ठस्से से नाम लेते हैं कि जी नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। क्या कर लिया? मैं जिस चैनल पे स्ट्रगल कर रहा था उसके अपने मालकान की ऑफशोर कंपनी थी, क्या कर लिया उनका? उनके अखबार की डिक्लेरेशन तक तो छीन नहीं पाए, उनका चैनल तक तो बंद नहीं कर पाए, और किसी का आप क्या करेंगे? और अब एक नया ड्रामा, अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाएंगे और उसके बाद फिर अपोजिशन की मजीद हजामत बनाएंगे। बात तो तब है कि जब दो चार को फांसी दे दो, दे सकते हो। आपके अच्छे खान भी नहीं दे सकते, आपको पता है, आपको अपनी लिमिट का भी पता है, आपको अपनी छोटी सी मुन्हनी सी कैपेसिटी का भी पता है। आप होंगे वजीर आजम, कांट डू एनीथिंग। बस आप अपने पेड चैनल्स को और पेड एंकर्स से ट्रांसमिशन करवाइए, वो आपकी खूबसूरत अच्छे अच्छे साउंड बाइट चलाएंगे। 3 साउंड बाइट चलाऊंगा आपके अजीबो गरीब, और साबित कर दूंगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है और कुछ नहीं। शहबाज गिल की जानिब आते हैं। शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं, ये तो बड़े हमें वो लग रहा है कि कंफर्म है और क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एहतसाब भी उसी तरह का होगा जैसे नैब में बाकी एहतसाब हो रहा है? मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे कि मेरा ये ख्याल गुमान झूठा साबित हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी जिस तरह से आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ तौजीहात भी पेश की है, अच्छा बार बार के ये बात बार बार घुमा के उधर ले जाना कि जी शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली बिल्कुल हैं, तो उनसे लूटी हुई दौलत आप वापस लें, लेकिन जो आपके साथ लोग हैं उनके साथ भी है कि क्रॉस द बोर्ड एक सबका एक तरह से एहतसाब हो, सबके लिए एक ही कानून हो। लेकिन अगर इस दफा भी मैं वही बात दोबारा हो गई जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये इम्तहान ज्यादा वजीर आजम इमरान खान साहब का है। अगर वजीर आजम साहब ने इस दफा क्रॉस द बोर्ड एक साथ सबके साथ रवैया ना रखा तो इससे उनकी ना सिर्फ सुबकी होगी बल्कि लोगों का उन पर से इस हवाले से भी इतबार उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब ये फरमाइए कि इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में भी ये बात कर चुके हैं कि जो ये बड़े बड़े ममालिक हैं, सेफ हेवन्स बन गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे की, ऑफशोर कंपनीज यहाँ पर लोग बनाते हैं गरीब ममालिक से पैसा ले जाके। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बार बार स्कैंडल तो सामने आ जाते हैं लेकिन इस पर कोई कानून साजी नहीं होती, कोई हम देखते हैं कि कोई लॉज नहीं बना रहे वो ममालिक ऐसा ना करने दें किसी को, इस तरफ कब ध्यान जाएगा? पहली बात तो ये है कि इमरान खान का मकसद है उन लोगों को कहना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिधर पैसा रखा जाता है कि तुम बेनिफिट करते हो इस पैसे से और इसलिए तुम ये पैसे पकड़ते नहीं हो और वापस नहीं भेजते हो, और जब हम तुम्हें बताते हैं कि ये पैसे गलत हैं फिर भी तुम उनको उतना तवज्जो नहीं देते हो जितना देना चाहिए, और वो पैसे हमारे जो लुटे हैं वो वापस करना, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि देखिए ये अब तो इमरान खान कैनॉट नॉट डू एनीथिंग ना, इसको तो एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है भाई। इसको अब सब लोग देखेंगे ये कि ये क्यों मीटिंग कॉल कर रहा है। आप देखेंगे 10 किस्म के लोगों को खड़ा कर देगा, कमीशंस और इंक्वायरीज और ये और वो, ये तो फायदा हासिल करेगा इससे और कहेगा कि सबको ले आओ, पकड़ो, ये करो, वो करो, बताओ इनको कि मैं बिल्कुल ये हूं और वो हूं। जाहिर है ये होगा और वो बेनिफिट भी लेगा इससे, इसलिए उसका नाम नहीं है। और जो उसके मिनिस्टर्स हैं मैं देख रहा हूं ये तो सब डिस्पोजेबल चीजें हैं। ये याहिया बख्तियार, सॉरी व्हाटएवर हिज नेम इज, याहिया खुसरो जो है ये वो, हाँ ये सब डिस्पोजेबल है, ये दे नो बिग डील। इनका कोई आम आदमी खुद नहीं है, सबसे बड़ी बात है और खुद भी नहीं है, और इनको निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोग खुश होंगे और इनको पब्लिसिटी ज्यादा लेगी। मैं फिर आपको एक बात कहता हूं कि गवर्नमेंट जो है उनको देखना चाहिए कि ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इसमें क्या चोरी हुई है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं कसम खा के कह रहा हूं, हमारे लोगों को पता है क्या चोरी हुई है, किसको नहीं पता है। लाहौर इस्लामाबाद में क्या नहीं हुआ है, रहमान मलिक को मैं पब्लिकली नेम करता हूं, उससे पूछिए, उसको पता था कि बेनजीर को पता था